इश्तियाल अंगेज तकरीर, इश्तियाल अंगेज तकरीर का अगर किसी पे केस हो सकता है तो वो तो इमरान खान के अलावा कोई नहीं सकता। जितना स्टाइल में गाली देना भी उनका एक फैशन है, वो हर जुमले में जो है वो गाली देती हैं। तो कह रही हाँ, मुझे पता है, डिलीट कर दिया वैसे उन्होंने अपनी वो ट्वीट। फैशन के ऊपर जो है तौर पर इमरान खान जैसे करप्ट और गंदे आदमी को डिफेंड करते हुए भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। हम खवातीन जो है ये आपको घरेलू खवातीन नजर आएंगी, ये नहीं जाती होंगी जलसों के अंदर, ये हमारे जलसों में भी नहीं आती होंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वोटर है के ऊपर जो है लोग डांस करते हैं, लुडियां डालते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज बहुत स्पेशल व्लॉग है। आप पूछेंगे कैसे? ऐसे कि आज हम इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, हर कोई अपनी अपनी मकबूलियत का दावा कर रहा है, हर एक जो है उसको वजीर आजम बनने का शौक है। और सर्वे हों, पोल्स हों, वो सब की एक भरमार है। और सोशल मीडिया तो आपको पता ना इस मामले में बदनामी ज़माना है कि सोशल मीडिया पे जितना पैसा लाओ उतना मिठा होता है। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे पोल हुए, मुख्तलिफ जो टाइगर सहाफ़ी हैं उन्होंने किए, मुख्तलिफ चैनल्स ने किए, और उसको जो है वो बहुत वन साइडेड एक पोर्ट्रेट किया गया और उसमें कहा कि जी बहुत मकबूलियत है वो। मैंने एक क्लिप, बल्कि 3-4 क्लिप्स देखे मैंने, जिसके अंदर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के आम लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो शरीफ लोग हैं, जिनको हैंडसम होना वज़ीर आज़म का इतना जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन उनको ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनके हालात बेहतर करने की कैपेसिटी किसके अंदर है। जिसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है वो ख़वातीन हों या मर्द हों, कि वो उसकी वर्ल्ड कप उसने जीता था कि नहीं। उनको ये ज़्यादा फ़िक्र है कि उनके घर के चूल्हे जो हैं उनको चलाने की कैपेसिटी किसके पास है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, वैसे तो बहुत सारे और लोगों के भी थे, वो एक साइकिल वाले दुकान वाले भाई थे, उनकी थी, मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर जो है वो आप देखते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक क्लिप मैंने देखा जिसके अंदर घरेलू खवातीन, माएँ, जो घरों में रहती हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जिनको सोशल मीडिया पे शायद काउंट ही नहीं किया जाता। और ये भी आपको पता ना कि ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है। और बल्कि इकरारुल हसन ने गालिबन उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे सबसे मकबूल पार्टी जो है वो पीटीआई है, पीरियड। तो मैंने उसको जो है नहीं, गालिबन यंगस्टर्स के हवाले से उन्होंने कहा। तो मैंने उनको ये जो है मैंने जवाब ये दिया, और ये फैक्ट भी है कि जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं वो पाकिस्तानी नहीं है, या जो बच्चे अपना उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े हुए, जिनको उनका शायद एक्सप्रेशन का जो है वो कोई इतना अच्छा उनके पास वो फोटे नहीं है, लेकिन वो वोटर है, वो पाकिस्तान के हालात पे उनकी भी गहरी नजर है। या वो खवातीन जो किटी पार्टीज के अंदर नहीं जाती हैं, जिनको फैशन के ऊपर जो है तौर पर इमरान खान जैसे करप्ट और गंदे आदमी को डिफेंड करते हुए भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। उनके तो शायद, मैंने तो कई दफा कहा, उनके तो कुत्ते बिल्लियों की जो खुराक है वो भी शायद आम आदमी के बजट से ज्यादा है। वो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मुआशी प्रॉब्लम भी उनका प्रॉब्लम नहीं है शायद, कि बिजली का बिल जो है वो कितना आ रहा है, आटा की कीमत क्या है। या जिन खवातीन को जो है वो मतलब इखलाकी तौर पर भी, जो वैसे भी फैशन में एक स्टाइल में गाली देना भी उनका एक फैशन है, वो हर जुमले में जो है वो गाली देती हैं खवातीन होते हुए। और मेरी भी बहुत सारी सहेलियां ऐसी, और वो फैशन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये खवातीन यकीनन पाकिस्तान की सोसाइटी का एक हिस्सा है, लेकिन वो खवातीन जो मेजॉरिटी में है, जो आम खवातीन हैं, जिनका बिल्कुल एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं करती, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना टिकटॉक पे, लेकिन वो अपनी एक राय रखती हैं। उस राय के हवाले से वो क्लिप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये क्लिप आप साथ साथ देखेंगे। इसमें ये पहली दो खवातीन जो है, ये आप पहले क्लिप देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन में वोट इमरान खान को देंगे?
नहीं, इमरान खान का तो नहीं दूंगी। क्यों? अभी ये नवाज शरीफ ने तो बहुत मुल्क के लिए काम किया है, काफी इन्होंने सहूलतें की हैं। हाँ जी, आप किसको देंगे वोट? नवाज शरीफ इमरान खान को नहीं? की हालात कितना मुल्क दा दरिया तो सही जरा जुत्ती मारे। जी, ये आपने देखा कि दरवाजे में खड़ी हुई जो है वो खातून है एक, और उनसे पूछा गया कि जी आप वोट किसको डालेंगी? उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब को। उसके बाद दूसरी खातून जो है वो आती हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप वोट किसने डालेंगे? उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को। तो वो लड़के ने आगे से पूछ लिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान को। तो वो खातून, मतलब उन्होंने जो इजहार किया, उन्होंने कहा कि इसने मुल्क का क्या हाल कर दिया है, मेरे सामने आए मेरे जुतियां मारेंगे। ये उनके अल्फाज हैं। ये कोई बहुत अच्छी, मुझे कोई मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इसको सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद आया। आपको याद है ये हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए वो एहसन इकबाल साहब हो, मरियम औरंगजेब के साथ तो मस्जिद नबवी के अंदर, फिर और हाँ, उससे याद आया मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है अदालत ने, और उसको जो है वो चूंकि वो पेश नहीं हो सकी। मजे की बात है कि याद रखिए कि हमें जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ है, और हम किंग्स पार्टी हैं, हम नून लीग के ऊपर हर तरह का इल्जाम है, और केस कौन भुगत रहा है? फ्रिवलेस केस हो, इश्तियाल अंगेज तकरीर का अगर किसी पे केस हो सकता है तो वो तो इमरान खान के अलावा कोई नहीं सकता, जिसने मुल्क में सिर्फ इंतशार अंगेजी फैलाई। बहरहाल बात जो है दूसरी साइड पे चलेगी। बहरहाल जावेद लतीफ साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उनके खिलाफ ये केस बना हुआ है जौहर टाउन में, और वहां पर उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए थे। सो अब मैंने मरियम औरंगजेब को मशवरा दिया है कि जो है वो बेटे हमें घर बैठ के नहीं मिलती हैं जमानतें, ना जो है एक भी अगर आप पेशी पे ना जाएं तो आपको छुट्टी मिल जाए, ऐसा हमारे यहाँ तो हमें तो मिलता नहीं है। वो और लोग हैं जिनको जिनको ये सहूलतें मिलती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जरा दूसरी क्लिप देखिए। इमरान खान को नो। क्यों? क्या वजह है? नहीं बस। हाँ जी, इसमें एक गली में चल रही हैं एक आंटी, सौदा घर का लेके आई होंगे। हमारे गरीब मोहल्लों में ये होता है कि छोटी जो दुकान होती है सब्जी वाली या कोई ग्रोसरी की, जो जो क्या कहते हैं उसको, राशन लेने के लिए जो जाते हैं। और हमारे वो खवातीन है ना जो बड़े बड़े स्टोरों पे नहीं जाती, वो डेली का राशन या हफ्ते का राशन जो है वो लेके आती हैं। तो वो लेके गुजर रही है, उसमें उन्होंने पूछा कि जी आप वोट जो है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को। घरेलू सी खातून है, और ये तमाम खवातीन जो है ये आपको घरेलू खवातीन नजर आएंगी। ये नहीं जाती होंगी जलसों के अंदर, ये हमारे जलसों में भी नहीं आती होंगी, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन वोटर है नून लीग की। अच्छा, उसमें जो है वो फिर वो कहता है कि जी इमरान खान को, तो वो कह रही है नहीं, बस मैंने नहीं देना वोट, उनकी मर्जी है, नहीं देना चाहती वो वोट। अच्छा जी, अगला देखिए जरा। आज इलेक्शन आ गए हैं जी वोट किसको देंगे? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ इमरान खान। दफा करके ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ भाई बहुत मजा आया। अम्मा जी जो है ना, इन्होंने ते मतलब कमाल ही कर छड़िया। और उसके ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने पूछा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो वोट, वो उन्होंने कहा मैं डालूंगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान, तो उन्होंने कहा दफा करके ना ले ले आई। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन पूरे तमाम क्लिप्स के अंदर ना एक जुमला कॉमन होगा, और वो जुमला कॉमन क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब ये अगली देखिए जी, अगली दो खवातीन। इमरान खान ने कोई काम शाम कराया नहीं? इमरान खान का तो मेरे सामने नाम ही नहीं लेना। क्यों माँ जी? नहीं, मेरी पसंद ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है मेरे मुताबिक। ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਲਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ये दो खवातीन जो है ये भी दरवाजे में खड़ी हैं, और जो है ये नहीं है सोशल मीडिया पे, ये कहीं आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन उनकी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है। उसके अंदर वो कह रही हैं कि कोई काम कराया है उसने इमरान खान ने जो हम उसको वोट डाले, और आगे तो वो ये कह रही हैं मेरे मुताबिक ये मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए ना, ये फर्क है। वो कुछ ऐसी खवातीन हैं, बल्कि मर्द भी, जो जिनको जो देवता बना के बैठे हैं इमरान खान, वो कुछ भी गलत करे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और वो मैं आपको कई दफा वो दिखा चुकी हूँ, मेरे बेडरूम में आ जाए, हम तैयार होके आते हैं, मतलब इस किस्म की बातें। और जो ये इसकी वो नवा नवा जो उसने तस्बीह पकड़नी शुरू की और अल्लाह माफी दे ऐसी करतूतें करके रियासत मदीना का नाम लेता है वो आदमी, तो वो कह रही है कि मेरे मुताबिक तो ये मुसलमान ही नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता लोगों को इस तरह की चीजों से लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। लोग जो है वो देखते हैं कि क्या ये आदमी जो है मुसलमान, तो खैर मैं किसी के उस पर क्या ही वो मैं कौन होती हूँ किसी की मुसलमानियत पे उस पर ना करने वाली, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इन हरकतों से आम आदमी इफेक्ट होता है, उसको फर्क पड़ता है कि ये लीडर जो है इसकी हरकतें क्या हैं। अब ये आखिरी जरा देखिए, एक नहीं बल्कि उसमें आगे वो कह रही हैं कि इसने झूठे वादे किए
और जो इसने झूठे वादे किए उसका वो अब सिला भुगत रहा है। सो ये आप पॉलिटिकल, आप उनकी फोरसाइट देखिए, उनकी विजडम देखिए, उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, लेकिन जाहिर है वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो उनको काउंट ही नहीं करना। वो पाकिस्तानी थोड़ी है, ये सिर्फ पाकिस्तानी वो है जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आएंगे या बॉट्स के जरिए, जो जिनकी ना शनाख्त अपनी है, जिनके ना नाम अपने हैं, जिनकी ना जो मुल्क से बाहर है, वो हमारे मुल्क के अंदर जो है मोस्टली ये जो गंद बकने वाले, ये बदतमीजी करने वाले, ये मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाले, ये मेजॉरिटी में मुल्क के बाहर रहते हैं और ये बाहर बैठ कर जो है बाहर से हमारे मुल्क के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। सो ये आखिरी देखिए, ये जरा, ये अम्मा जी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखिए जरा। मैं बच्चा इन्नी जिनी सी ना, मैं उधर नवाज शरीफ पाती उरे वास्ते जान भी हाजिर है। हाँ, मरना जीना उरे वास्ते भाई कोई मैंने गोली मार जाए इमरान खान पे और चल जा किरा ना ला तू मैं कदी ना पावन वोट। हाँ जी, देखिए तुसी अम्मा जी, मतलब फुल फ्लैश चिल मॉल मिठे चौल में बैठी हुई है और वो कह रही है मेरी जान भी हाजिर है नवाज शरीफ के लिए, जिदों दे पैदा होए हैं उदों दे ही जड़ा है उन्हां नूं वोट पा रहे हैं। तो ये इससे आप जरा अंदाजा लगाइए। अच्छा, अब इसमें कॉमन कमेंट क्या है, दफा कर किधर ना ले लिया, ये मतलब कमेंट आप देखिए कि लोग इस शख्स का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते और ये जिनको अभी भी सोशल मीडिया के चंद फॉलोअर्स के उसके ऊपर या टाइगर साफियों के सर के ऊपर जिनको लगता है ना बड़ा मकबूल है वो, और आम आदमी को जो है वो जो किताबें आ रही हैं, जो गंद घुले हुए सुनने जा रहे हैं, जो इद्दत में शादी जो है वो है, जिसमें ये सारे मामलात, ये आम आदमी को और आम खवातीन को इससे यकीनन फर्क पड़ता है। अच्छा, वो टाइगर साफी से याद आया, वो देखा आपने वो टाइगर साफी का नवा जो है चवल मारी है उन्होंने, वो साबिर शाकिर साहब, पहले ही वो बहुत मशहूर है, जमाना है कि वो जरा ऊपर वाला पोर्शन उनका मतलब वो कम इस्तेमाल करते हैं उसका, अब इस्तेमाल करते हैं है नहीं मुझे नहीं पता। बहरहाल उन्होंने जो है वो एक मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ना लोगों को समझ में आ गया है कि ये टाइगर साफी जो है इनको एक्सपोज कैसे करना है, और उन्होंने तरीका सीख लिया। वो कोई ना कोई सटायर की शक्ल में या कोई पोस्ट जो है वो ऐसी डाल देते हैं जिसमें किधरे थोड़ा इतना सा शायबा जो है इमरान खान की तारीफ का होगा, बस फिर कुत्ता कान ले गया, फिर वो शुरू हो जाते हैं। अब साबिर शाकिर साहब ने भी यही हरकत की कि एक सटायर बनाया था किसी ने कि जी वो एक पोस्ट उन्होंने जो है वो उनको मिल गई होगी, किसी ने वो भेज दी होगी, आपको धड़ाधड़ व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे को। इमरान खान की बड़ी तारीफ हो रही है जी, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमारा वर्ल्ड कप हमने इमरान खान का नाम ही कर देना है, और इमरान खान को बुला लिया है। अब वो जो है वो फेक पोस्ट थी, और जब उनको बताया गया, उनको समझाया गया कि भाईजान हेलो ये फेक पोस्ट है, तो वो ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो कह रही हाँ, मुझे पता है, डिलीट कर दिया वैसे उन्होंने अपनी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि देखो यहाँ क्या सलूक हो रहा है, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इमरान खान के नाम कर दिया है, और हालांकि नजर आ रहा है मुख्तलिफ फॉन्ट्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, ग्रामर की इतनी उसके अंदर गलतियां हैं, नजर आ रहा है कि फेक लेटर है, लेकिन मतलब यहाँ पे कुछ होना जरूरी है बात को समझने के लिए। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा हाँ, मुझे पता है फेक है, लेकिन फेक पे देखे ना कैसा फीडबैक आ रहा है, वो एंजॉय करें। साबिर शाकिर साहब ये एंजॉय करने की नहीं, बेइज्जती महसूस करने की बात थी, लेकिन मतलब अकल ना हो तो मौजा ना जी, कोई गल नहीं, ठीक है, लगे रहो, लगे रहो, ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं हो सकता, लगे रहो। और ये भी बाय द वे बाहर बैठ के जो है ना वो हमें मुहब्बुल वतनी भी सिखाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए ये भी हमें यही बताते हैं, ये बाहर बैठ के जितने बाहर भाग गए हुए हैं ना वो वाले। अच्छा, इसके साथ साथ अब एंड पे ये शादी का कार्ड आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत शादी का कार्ड है, और ये यकीनन PMLN के किसी बच्चे की शादी है। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी तरफ से इस शादी के हवाले से इस बच्चे को देना चाहती हूँ। अल्लाह पाक इसकी जिंदगियां जो है वो अच्छी करे, खुशहाल रहे। और इसके अंदर बड़ा खूबसूरत मैसेज है कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें, कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम 28 मई वाले नहीं, हम 9 मई वाले हैं। और आपको याद है कि ये जुमला मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बोला था जब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, और उन्होंने मेरे ख्याल है दुबई एयरपोर्ट पे शायद ये बोला कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। 28 मई वाले वो जिन्होंने एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान को बनाया था, और 9 मई वाले वो है जो फितना फसाद और ये तमाम तखरीबकारियां करते हैं। और उसके अंदर मियाँ साहब की और शहबाज साहब की गले मिलते हुए की एक फोटो भी है जो उस कार्ड के ऊपर जो है वो लिखी गई है। अब मजे की बात यह है कि हर बात पे ना वो जो काम एक्चुअली मैडम करती हैं वो काम कॉपी करता रहा इमरान खान, और ये कहते थे कि वो देखे ना जी हमारी नकल हो रही है। अब मरियम बीबी ने जो है मैं गालिबन गिलगित के इलेक्शन के अंदर जो है
वो गाड़ी खड़ी करके उन्होंने बच्चे से मुलाकात की, वो की। अब वो ये जो कुत्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, लोगों के साथ कम रहता था, वो उसने उसको कॉपी किया और बाद में उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो इमरान खान ने पहले किया था। और इस तरह की, अब ये इस तरह का शादी का कार्ड आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये भी हमने शुरू किया है, हमारी पार्टी के बच्चों ने शुरू किया है, इन्होंने नकल मार लेना और फिर कहना ऐसी कीता है। और उसके साथ साथ वो जो हमारा गाना है फिर से बचा लो नवाज शरीफ, वो अब शादी की जो है वो तरानों में शामिल है। शादी पे मेहंदी के ऊपर उसके ऊपर जो है लोग डांस करते हैं, लुडियां डालते हैं, मुझे बहुत खुश करती है, बहुत दिल को तस्कीन मिलती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो एक मुलम्माकारी, झूठ की, फसाद की और एक मुनाफकत की गई थी, वो उसका जो है वो उतर गई है। लोगों को असलियत और सच जो है वो नजर आ रहा है और उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैं आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। खुदा हाफिज।